जय श्रीराम। आज जो योग आलेला आहे, साक्षात प्रभू रामचंद्रासमोर बसून सुंदरकांड पाठ करणे आणि त्याचे साक्षीदार स्वयं शंभू आपल्या समोर आहेत. कारण सगळ्यांना एक माहीत पाहिजे, हे श्री रामचरित मानस ही जी कथा आहे, ती कथा सर्वात आधी जर कोणी सांगितली असेल तर ती शंकर आणि पार्वतीला सांगितलेली आहे. श्री रामचरित मानस. मानस म्हटलं आपल्या मनामध्ये जी ठेवता येते त्याला म्हणतात मानस. आपण म्हणतो ना, माझा असा मानस आहे, म्हणजे माझी अशी इच्छा आहे. तर मानस हे पूर्ण जे रामाचं चरित्र लीलामृत जो आहे, त्यामध्ये अतिशय सुंदर असे विश्लेषण तुलसीदास बाबांनी 7 सोपान असे तयार केले. त्याच्यामध्ये विशेष घटना ज्या घडल्या, त्या घटनांचा अतिशय सुंदर आणि रसाळ भाषेत त्याचं चौपाई म्हणतात, त्याला छंद म्हणतात, त्याला सोपान म्हणतात. अशा तऱ्हेने त्याचं त्यांनी विश्लेषण केलेलं आहे. पहिला सोपान जर तुम्ही म्हणत असाल तर त्यामध्ये पहिले जे 7 श्लोक आहेत, त्या 7 श्लोकांमध्ये त्यांनी प्रत्येक एक श्लोकामध्ये एका सोपानाचं वर्णन केलेलं आहे. वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक. नियमाप्रमाणे आपण कधीही कुठलंही शुभ कार्य करीत असताना गणपतीचं नाव घेतो आणि त्यानंतर आपण शुभ कार्याला सुरुवात करतो. परंतु इथे तुलसी बाबांनी वर्णानाम अर्थसंघानाम, वर्णाक्षर जेवढी असतात, अ आ ई क ख ग, जेवढी काही वर्णाक्षर असतात त्यांची त्यांनी पहिले स्तुती केली. का? कारण की ती वर्णाक्षरे मी ज्या भाषेत जसं मी त्याला काव्यबद्ध करणार आहे, ती नियमित चौकटीत बसावी, ती सर्वांना समजवावी आणि समजावी, असा त्याचा उद्देश. आणि त्यानंतर त्यांनी वीणा पाणी म्हणजे सरस्वती मातेचं त्यांनी आवाहन केलं. कारण आपल्या मुखामध्ये जर वाणी असेल तरच आपण गणपतीचं नाव घेऊ शकतो. आणि नंतर त्यांनी वंदे वाणी विनायको, पहिले वाणी नंतर विनायक असं त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. आता आपला जो आजचा विशेष पाठ आहे तो आहे सुंदरकांड पाठ. हा सुंदरकांड पाठ 5वा सोपान किंवा 5वा त्याला आपण कांड म्हणतो. कांडचा अर्थ असतो किस्सा. आता बाबा युपीचे असल्यामुळे तिथली अवधी भाषा आहे आणि अवधी भाषेमध्ये हे श्री रामचरित मानस पूर्ण लिहिलं गेलेलं आहे. रामचरित मानसची रचना करीत असताना मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मी तुलसी बाबांवरती पण भरपूर अभ्यास केला, त्यांची जीवनी वाचली. मानस के राजहंस जेव्हा मी वाचत होती तेव्हा माझे नुसतं अश्रू थांबत नव्हते. आणि त्यात असं आहे की जेव्हा तुलसी बाबा रामचरित मानसची रचना करीत होते, त्यांना एवढी विघ्न आली की ते एका जागी बसून लिहू शकले नाही होतो. कधी ते बालकाट लिहायला बसायचे, आपल्याचपैकी काही लोक त्यांना त्रास द्यायची, कोणी पाण्यामध्ये त्यांचे पानं सोडून द्यायची, कोणी त्यांच्या झोपडीला आग लावायची. अशी नानाविध प्रकार त्यांच्यासोबत केल्या गेले. आणि रामाचं दर्शन, रामलल्लाचं दर्शनाची गोष्ट कराल तर ती जी काही मस्जिद बनलेली होती, त्याचे जे झरोके होते, त्या झरोक्यांमधनं ते असं ते तिथे बसायचे, बघायचे आणि डोळ्यात अश्रू ढाळायचे आणि बस म्हणायचे, रामा मला प्रेरणा दे की मी तुझं काव्य हे लिहू शकू. आणि त्यांनी ते लिहिलं. पण स्वतः तुलसी बाबा यांना रामाने दर्शन दिलं. पहिल्यांदा जेव्हा दर्शन दिलं तेव्हा तुलसी बाबा चंदन घिसत होते तिथे, कुठे? चित्रकूटला. हां. आणि त्या पारावर ते बसून चंदन घासत असतानाच ते दोघं आली आणि ते म्हणाले, बाबा चंदन दे दो, बाबा चंदन दे दो. पण ते रडतच होते. तर त्यांनी विचारलं त्या दोघं सुकुमार यांनी की आपण का रडताय? नाही म्हणे, मला माझे राम दिसत नाही आहे, बस वो मिल जाए तो बस मैं खुश हो जाऊं, बस वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं. तेव्हा रामाने मनात विचार केला, आता मी इथे थांबू का जाऊ? पण ते थांबले तिथे. मी गेल्यावरती म्हणे आणि त्यांनासुद्धा विचारलं कुठे माझे राम दिसलेत का? पण ती दोघं स्तब्ध राहिली, बोलावं काय समजेना. आणि ते त्यांची जी भक्ती बघून अगदी विषण्णतेने त्याच्याकडे बघत राहिली.
तेव्हा हनुमानजी त्यांचे गुरु आणि त्यांनी सांगितलं, पण डायरेक्ट येणार पण कसे, तर त्यांनी एका पोपटाचं रूप धरलं आणि त्या पोपटाच्या रूपामध्ये वरती जे पिंपळाचं झाड होतं तिथून बोलवले, चित्रकूट के घाट परवई भई संतन की भीर, चंदन घिसत तुलसीदास रूप तिलक दे तर गुधीर. तेव्हा तुलसी बाबांना कळलं की साक्षात हे राम लक्ष्मण माझ्यासमोर उभे आहेत. आणि ती जी मूर्ती त्यांनी ते हृदयात साठवली आणि त्यानंतर त्यांनी पहिले नियमाप्रमाणे मी सांगते, हनुमान चालीसाचा जे रचना होती ती पहिले झालेली आहे. कारण शास्त्र कहता है कि गुरु की वंदना किए बगैर हमें भगवान नहीं मिल सकते. तो इसलिए पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का रचना करी, उसके पश्चात उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी. और जो रामचरितमानस की जो रचना करी, आज घर घर हर जगह विश्व भर में इस पर कई PhD तक हो रही है. हर जगह इसका अपने अपने ज्ञानानुसार एवं श्रद्धानुसार इसका पाठ भी किए जा रहे हैं. और हम भी कुछ एक थोड़ा सा समय का भी कुछ हमें अभाव रहता है कि कितना घंटे में हम लोग को यहाँ तक आपको देना है. बीच बीच में जैसे प्रसंग आएंगे मैं उनको बोलते जाऊँगी. लेकिन आय थिंक मराठी कन्फर्ट नाही, मला हिंदी चालेल ना. हां, तर सुंदरकांड आहे काय त्याच्याबद्दल सांगायचं आहे मला. सुंदरकांड हे महत्त्वाचा भाग म्हणजे तिथे प्रभू श्रीरामाने दिलेली मुद्रिका ही हनुमानाद्वारे माँ सीतेपर्यंत कशी पोचवावी हा एक भाग. दुसरा भाग इथे असा आहे की समुद्र हा 1280 कोस म्हणजे किलोमीटर एवढं अंतर होतं आणि एवढं तिथे पार करून जाणार कोण. कारण जटायूने फक्त पत्ता सांगितला होता. जटायूचा भाऊ जो होता संपाती, त्यांनी फक्त पत्ता सांगितला होता. कारण गीध त्यांची डोळे खूप तीक्ष्ण असतात. त्यांनी एवढं सांगितलं की मी खूप अतिशय म्हातारा झाला असल्यामुळे मी तुम्हाला बाकीचं काही करू शकत नाही मदत, पण मी तुम्हाला एक सांगू शकतो की सीता माता आता अशोकवनामध्ये एका अशोक वृक्षाखाली बसलेली आहे. हे मला इथून दिसतंय. आता पत्ता कळला, पण जाईल कोण तिथपर्यंत. तिथे मोठे मोठे विशालकाय अजूनही वानर होती. त्या वानरांमध्ये नील, नल, अंगद, विविध असे खूप सारे मोठे मोठे वानर पण होते. पण कोणी पण म्हणायचं की मी 10 योजन जाईल, कोणी म्हणे 20 योजन जाईल, कोणी म्हणे 50 योजन जाईल, कोणी म्हणे 70 योजन जाईल. एवढा एवढा त्याने स्वतःला आपला प्रवास सांगितला. परंतु कोणीही 100 योजन मी जाऊ शकतो असं कोणीही म्हणू शकलं नाही. पण तेवढ्यातल्या तेवढ्यात फक्त अंगद एवढं म्हणू शकला कि अंगद ने केवल इतना कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ. अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा. मैं जा तो सकता हूँ पर आने का मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि मैं वहाँ से लौट के आऊँ भी या ना. क्योंकि ये क्या थे, राजकुमार थे. राजकुमार थोड़े विलासी वृत्ति के होते हैं. और फिर वह सुवर्ण नगरी थी, वहाँ पर विशालकाय राक्षसियाँ थी, न जाने उनके साथ क्या होता, ये सारी बातें उनको थी. इसलिए वो जाने के लिए मना कर गए. हनुमान जी एक कोने में बैठे हैं, ना कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं. तब जामवंत जी का ध्यान गया उनके पास में और जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी का चुप साधि रहे हो बलवाना. यह इतना कहा तो हनुमान जी उठकर वहाँ पर तो आ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं और खड़े हो गए. यह जामवंत जी की उम्र है 18.5 लाख वर्ष की. और हनुमान जी को वो एक गुरु की नाई समझा रहे हैं कि देखो हनुमान जी, आपका जन्म ही केवल प्रभु श्री राम जी के कांच के लिए हुआ है. सुनत ही भयऊ राम काज लगी तब अवतारा. सुनत ही का मतलब सुनने से पहले, वो शब्द खत्म होने से पहले ही भयऊ पर्वताकारा, कितने पर्वत के जैसे वो कितने बड़े हो गए. और उनका जो वर्ण था सुवर्ण, कनक वर्ण तन तेज विराजा, मतलब कनक सुवर्ण के जैसे बिल्कुल बन गए. और बहुत जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसा वो कहने लगे. जामवंत जी बड़े खुश हुए और कहने लगे, हनुमान जी ये काम तो बस आप ही को करना है. हनुमान जी शांति से भी इसलिए बैठे कि सर्वगुण संपन्न जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप की शेखी नहीं बजाता. हमने ये कर लिए, मेरे 205 हो गए, मेरे 300 सुंदरकांड पाठ हो गए, हमारा उस जगह पे ये हो गया, ये सब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं. लेट द पीपल हैज़ टू स्पीक अबाउट अस.
तो ऐसा हो गया और हनुमान जी तो बस कहने लगे कि अभी के अभी जाऊं, उस लंका नगरी को पूरा उखाड़ के आपके सामने लेके आऊं, अभी के अभी माँ सीता को लेके आ गऊं, वो रावण को मार दूं। पर जामवन जी गुरु होते हैं ना, बड़े संयमी होते हैं, और उम्र में जो बड़े व्यक्ति हमारे भी घर में बुजुर्ग होते हैं, हमें उनका मान सम्मान और रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं वो शब्द नहीं होते, उनका अनुभव होता है, क्योंकि उस दौर से वो गुजर चुके हैं और हमें अभी तक वहाँ से गुजरना है। तो ये फ़र्क होता है हमारे साथ में बुजुर्ग रहने का। और हनुमान जी बस चल के वहाँ पर जाने को क्या तैयार है, और वहाँ पर जामवन जी ने कह दिया कि आपको तो बस केवल एक बहाना है कि बस वहाँ तक जाए और आए, बाकी सारा काम तो प्रभु श्री राम जी करने वाले हैं, और फिर सारा यश हम सब देव सूर और सभी ऋषि मुनि उनका गुणगान करेंगे। ये हुआ हमारा किष्किंधा कांड का 29वां दोहा जो हम लोग अभी बोलने जा रहे हैं। और इसके बाद में फिर जामवंत की बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने बात कह दी, वो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और बस ये क्या करने को चले कि एक ही छलांग में बस समुद्र लांघना है। जैसे समुद्र लांघने को लिए तो शास्त्र कहता है कि जब हम सत्संग के लिए निकलते हैं, अभी यहाँ पे भी काका ने भी बहुतों को फ़ोन किया होगा, मैंने भी किया था, पर पहुँचते वही है जो जिनके भाग में सत्संग लिखा होता है। सत्संग मिलना इतना आसान नहीं है और सत्संग करना भी इतना आसान नहीं है, दोनों भी बड़ी कठिन राहें हैं, यह राह हर कोई नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हनुमान जी जैसे निकलते हैं तो सारे देवों ने परीक्षा ली उनकी कि हनुमान जी को राम काज के लिए भेजा तो जा रहा है, क्या वे उस काबिल है भी? तो सुरसा नाम अहिनकय माता, सुरसा नाम की एक सर्पिणी थी जिसको देवों ने भेजा, और सुरसा कहती है कि हे हनुमान जी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं भाई खा तो लेना, लेकिन पहले मुझे माँ सीता की सुधि लानी है और राम जी को माँ की सुधि सुनानी है, उसके बाद आप मुझे ज़रूर से खा लेना। सर्पिणी मन में कहती कि हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी कहती फिर भी मैं तुझे खा जाऊंगी। तो फिर हनुमान जी की भी खा ही क्यों न ले। और हनुमान जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। सुरसा अपना बदन बढ़ाने लगी, अपने मुख में हनुमान जी को ले लिया, और जैसी सुरसा अपना बदन बढ़ाती तो हनुमान जी उससे दुगना दुगना अपना बदन बढ़ाते। और फिर एक समय ऐसा आया कि वह मुंह इतना बड़ा खोलकर बैठ गई कि हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए और उसके मुख से बाहर निकल गए, और प्रणाम करके बोले माता आपकी क्या कंडीशन थी? मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मतलब आपके मुख में मुझे लेना है। वो मैं आ गया और आपके मुख में चला भी गया था। तब सर्पिणी ने कहा कि भाई तुम चतुर भी हो और बलवान भी हो, इसका मुझे प्रमाण मिल गया। उसके बाद में तीसरी जो मिलती है वो है तामसी। तामसी कौन थी? शिवी का ये राहु की माता थी, और उसका काम क्या था? इसको रावण ने खास स्पेशल डिफेंस डिपार्टमेंट के हिसाब से रखा हुआ था। उसका काम था जो भी नभचर, जहाँ से पशु पक्षी जो भी कोई जाता, वो उसको पकड़ती, छाया उसकी और खा लेती। हनुमान जी के लिए भी उसने वही सोच रखी। हनुमान जी को उसका कपट ध्यान में आ गया, और हनुमान जी ने जो छाया थी उसी पे एक जोर से ढूंसा मारा और वहीं पे उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तीसरी जब अब मिल रही है वो है राजसी, वो है लंका। लंका नगरी की द्वारपालिनी वो है लंकिनी। लंकिनी जैसे ही वहाँ पर हनुमान जी को देखती है, फिर भी मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी ने अपना रूप मच्छर के इतने छोटे बना लिया, फिर भी इतनी विशालकाय वो लंकिनी पहचान गई कि ये इतना छोटा भी ये पशु अंदर कैसे जा रहा जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और कहा अरे तू कौन है? हनुमान जी ने उसको अपना भी रूप दिखा दिया। और यहाँ पर ऐसा हुआ उसको रुधिर ममत धर नीड़ नमोनी, जैसा उसको घुसा मारा उसको खून की उल्टी हो गई और वहीं वो नीचे गिर पड़ी। पर उसको बहुत सुंदर बात याद आई। देखो सत्संग का हाथ लगता है ना किसी को, तामसी राक्षसी को हाथ नहीं लगाया, उसको झपटा कहाँ पे? उसकी छाया पर ही मारा। पर यहाँ पर ये राजसी थी तो इसको जैसा ही एक घुसा मारा, प्रभु हनुमान जी महाराज का जब उसका स्पर्श हुआ वो मुक्ति में हो गई। और उसको याद आया कि ब्रह्मा जी ने वर दिया था जब ये तीनों भाई तपश्चर्या कर रहे थे, कुंभकर्ण, रावण और विभीषण।
तब ब्रह्मा जी ने ये वर दिया था कि एक कपि आएगा, वो लंका जलाएगा, और सब समझ लेना कि ये असुर राज मतलब पुलस्त्य ऋषि का जो कुल था उसका यह नाश हो जाएगा। और फिर ऊपर से कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और ये भी कह के रही क्योंकि उसको तो एक क्षण का ही केवल सत्संग मिला था ना, केवल स्पर्श हुआ था हनुमान जी महाराज का, चाहे गुस्से से क्यों ना हो पर हुआ था, और वो स्वर्ग को क्या चली गई। इसलिए ये तामसी, राजसी और सत्संगी ये तीनों गुण हमको व्यापते हैं। हम इनमें से बाहर निकलकर हमारे प्रभु की ओर कैसे बढ़ते हैं ये हमारे पर होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी भक्ति कितनी मजबूत है। अभी मोदी जी ने कह दिया है सब तरफ, तो जो राम से मिलित थे, राम से जो संभालते थे, जो राम का कार्य किए जा रहे थे, उनके लिए तो कोई नहीं, पर नए लोग भी कहीं से पूछ के सिर्फ उनको पता तो नहीं। अभी मैंने टीवी पे सुन के आई उसको हनुमान चालीसा की पहले लाइन में पता नहीं, हम अभी आज सुंदरकांड पाठ शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा नाही है. जय सियाराम. काका मला जसं वेळ भेटेल तसा मी विशेषण करण्याचा प्रयत्न करें. चौपाई देखिए अवधी भाषा में है. जो रेगुलर पाठ करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी. जो नए भी पाठ कर रहे हैं अगर उनको नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, मन में राम जी का स्मरण करते रहिएगा और पाठ करते रहिएगा. जय सियाराम. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा. रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी सिया सहित श्री राम, उमा सहित शिव आई जो कृपा सहित हनुमान. प्रथमी गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमिरु शारदा कंठ करो प्रवेश. सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश. पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश. अवध धाम धामाधिपति भवतारिणपति श्री राम. सकल सिद्धपति जानकी दासनपति हनुमान. प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जाची दयागार बसई राम सरे चापधर. बलिबांधत प्रभु वाणी सोतन वरंदा उभयधरी महनी सात प्रदक्षिणा. सियावर रामचंद्र जी की जय. पावन सुत हनुमान जी की जय. आपण जे संपुट लावणार आहे ते मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी. उसके बाद में हमें चौपाई देनी है. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव.
रे उबलवाना पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुभाष कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम भाई राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयहु परिपतिकारा कनक वरन तन तेज राजा मानव अपर गिरि नगर राजा शिवनाथ हरि पारई पारा दीनहि नागौ जल विधिहारा सहित सहाय रावण ही मारी मानव हिरारी कोट उपारी जामवंत में पहुँचौ तोहि उचित सिखावत बीजौ मोहि इतना करहु तात तुम जाहि सीतहि देहि कहौ सुधियाहि तब निज भुज बल राजित नैना काहुक लागी सांगत कपिसेन साग संधाई सितर राम तैयानी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मोहि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद कर पावई रघुवीर पद पाखोज मधुकर नास तुलसी गावई भवे सज रघुनाथ जसु सुनई जे नर नारी तिनके सकल मनोरथ सीध करई सियारी नीलोपल तन श्याम काम कोटि सोमादिक सुनियता सिरण राम जस राम खगवदिक सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। अभी हम रामचरित मानस पंचम सोपान सुरुवात केलेली आहे. यांना पहिल्यांदा राम सीतेला आपण हार आणलेले आहेत ते हार घालून घेऊ. जय आणि मग श्री सुरुवात राम करू. जय श्री राम बिलकुल आपला कार्यक्रम रंगत चाललेला आहे, परंतु आपण त्यासाठी इथे आपण आलेलो आहोत. त्या रामनामाचं आपल्याला सगळी माहिती आपल्याला सांगत आहे, त्याच्या गोष्टी आपल्याला आठवतात आहे. तर त्यापर्यंत आपण त्याचं पूजन करून घेऊ आणि मग पूजन झाले की आपला पुढचा कार्यक्रम आपण सुरू करू. एक 5 मिनटं आपल्याला तो वेळ लागेल. आपण सगळ्यांनी